Welcome to Internet वाले गुरुजी क्लासेस. This is our 7th lecture on algebra series. ठीक है, we have discussed 53 questions before this lecture. ठीक है, और जो अपना 53rd जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था अब लेक्चर 6 में, और जो 54 जो क्वेश्चन था वो हमारा इस लेक्चर में होगा. ठीक है, और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले पार्ट 6 तक वीडियोस जरूर देख लें ताकि उनको अच्छे से समझ में आए और पूरी अलजेब्रा क्लियर हो जाए. ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक एफबी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है इंटरनेट वाले गुरुजी, वो लोग एफबी ग्रुप ज्वाइन कर लें इंटरनेट वाले गुरुजी. और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, वो लोग इंटरनेट वाले गुरुजी चैनल सब्सक्राइब कर दें. ठीक है, और आप लोग चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 54. ठीक है, क्वेश्चन है इफ 3.7 की पावर x इज इक्वल टू 0.037 की पावर y इज इक्वल टू 1000, देन द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/e इज. तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेकिन ट्रिकी भी है. बाकी ट्रिक हम इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं ट्रिक इसमें डायरेक्ट यूज कर दूंगा एसएसटी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा. तो इसको अपन बेस से ही बनाते हैं. ठीक है, बेस से अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो क्लियर करते हैं अब इसको. देखो मैं लिखता हूं, बंदे ने जो बोला है वही लिख रहा हूं मैं. x इक्वल टू 1000. ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है वहां से 0.037 पावर y ये भी है 1000. ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, देखो ये 1000 नहीं, आई थिंक यहाँ 10 होगा. ठीक है, चलो इसको एक 0 लगा लीजिए आप लोग, और यहाँ से भी एक 0 और लगा लीजिए. ठीक है, तो ये हो गया 3.7 पावर x इक्वल टू 10 की पावर 4, और यहाँ से भी कितना आ गया 0.037 पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 4. ठीक है, अगर मैं इस x को इस साइड डिवाइड कर देता हूँ मीन्स 3.7 इज इक्वल टू, अगर मैं इस x को इस साइड लेके आता हूँ तो ये पावर में आ जाएगा x. ठीक है, और ऐसे ही 0.037 इक्वल टू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय y. ये तो पता है ना आप लोगों को कैसे आया, क्योंकि अगर यहाँ जो पावर है वो इस साइड आती है तो 1/, चली जाती है पूरे फैक्टर की पावर में. अगर यहाँ y, या फिर देखो ऐसे होता है, अगर यहाँ पर x है और ये y लिखा हुआ है और यहाँ पर z है. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये आ जाएगा z की पावर 1/y. ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे. ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है z की पावर 1/x, देखो ये दूसरा है और ये बराबर है y के, तो फिर ये z बराबर आ जाएगा y पावर x के. ठीक है, क्योंकि ये 1/1/x होगा और ये x ऊपर आके मल्टीप्लाई होके डायरेक्ट पावर में आ जाएगा. ठीक है, देखो. ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को. अब वो बंदा बोलता है कि अगर मैं यहां से दोनों इक्वल आ जाए, मीन्स अगर यहाँ पे 3.7 है और यहाँ पे भी अगर 3.7 बन जाए तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वल रख दूंगा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो सेम रहने देता हूँ, और अगर मैं इसमें से 37 डिवाइड बाय 1000, मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ. ठीक है, बाय y, तो देखो ये कितना आ गया. अब वो बंदा बोलता है कि मेरे को तो यार 3.7 चाहिए, मीन्स 3.37 डिवाइड बाय 10 बराबर 10 y बाई 4/y इंटू 10 2. ठीक है, देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, जस्ट पॉइंट हटाया है. पॉइंट को जब रिमूव किया तो नीचे 1000 आ गया. 1000 को 10 मैंने रख लिया क्योंकि मेरे को 3.7 चाहिए था. ठीक है, और जो 10 स्क्वायर था मीन्स 100 था, वो इस साइड मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 10 की पावर 2 हो गई. ठीक है, तो अब देखो क्या करता हूँ मैंने लिखा 3.7. ठीक है, इस 10 से मैंने डिवाइड कर दिया जो मैंने निकाला था खुद से ही, ये 4/y आ गया. अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. अब देखो यहां से 3.7 की वैल्यू कितनी आई, 10 की पावर 4/x, और यहां से 3.7 की वैल्यू कितनी आई, 10 की पावर 4/y प्लस 2. मीन्स अगर 3.7 की वैल्यू ये दोनों है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था
इफ ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी तो ए इक्वल टू सी। ठीक है, बस वही फंडा मैं यहाँ यूज करता हूँ। मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इक्वल में अगर कर देता हूँ तो देखो क्या होता है, ये देखो यहाँ से आ जाएंगे 10⁴/x इक्वल किसके, ये 10⁴/y प्लस 2। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पता है अगर दोनों साइड बेस सेम हो तो पावर भी आपस में इक्वल होगी। ये किससे बनाया मैंने, ये कंपेयरिंग रूल से बना दिया। ठीक है, तो ये 4/x बराबर आ गया 4/y प्लस 2k। ठीक है, यहां से मैंने इसको देखो क्वेश्चन में अब क्या करना है, यहाँ माइनस का साइन है बीच में, तो मैंने कर दिया 4/x, ठीक है, माइनस 4/y इक्वल टू 2। जस्ट कुछ नहीं, बस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पक्षांतरण किया है मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ इम्प्लाइज दिस, ये 4 मैंने कॉमन लिया और मैं इसी के साथ करता हूँ पेन चेंज, ये मैंने 4 कॉमन लिया तो ये 1/x आ गया, यहाँ से 1/y आ गया और ये बराबर आ गया 2k। ठीक है, अगर ये बराबर 2k आ गया तो फिर आप इसको कैंसिल भी कर दीजिए। मीन्स 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। मीन्स फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/x की जो वैल्यू है और माइनस में 1/y है वो कितना आ गया 1/2। मीन्स ये जो 2 है ये इस साइड जाकर डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आंसर हमारे कितने आ गए 1/2। ठीक है, तो आप लोग इसको आंसर चूज कर दीजिए। ये हमारा 6 लेक्चर में हो जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो जो है बढ़ी जा रही थी, इस वजह से मैंने इसको वहां से हटा दिया था। ठीक है, तो ठीक है, आंसर अपना आ गया 1/2। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए, आप लोग रीडिंग मारिए, आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर देख लीजिए। ठीक है, अभी तो मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो फिर बेकार है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4 गिवन है, हम लोगों को कंडीशन पे दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 8y³ माइनस 24xy माइनस 64। देखो एक नॉर्मल बंदे की मैं अप्रोच बताता हूँ इसमें क्वेश्चन में। वो बंदा कुछ नहीं करेगा, पावर 3 देखते ही ना उसके मन में फर्स्ट स्ट्राइक मारेगा कि यार क्यों ना मैं इसकी पावर क्यूब कर दूं, बस पावर 3 कर देता हूँ और सोल्व आउट करता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है, और यही बनेगा 100%। ठीक है, जो लिखा है, क्योंकि कंडीशन इस तरह से या फिर क्वेश्चन इस तरह से सेट होते हैं कि वो जो गिवन है उसी हिसाब से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो उस बंदे ने सोचा कि यार मैं इसकी पावर क्यूब कर देता हूँ तो मेरे पास देखता हूँ क्या बनेगा। लेकिन यार एक बात बताओ, जब बंदे ने दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, एक्चुअली मैं बताऊं इस लेक्चर में मैं आपको वैल्यू पुट भी करना बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आए सर आप तो पुट कर देते हो बट हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ आज। ठीक है, तो देखो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, सोचना आप लोग, अगर मैंने अभी मैं 3-4 वैल्यू पुट करके दिखाऊं, अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ और y इक्वल टू भी 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी। 0 माइनस 0 मीन्स रॉन्ग है, ये मीन्स हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए 2 पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, देखो यहां से मैंने किया पुट कितना 2, 2 माइनस 2 इंटू 2, एक्स और वाई को 2 पुट कर दिया। जरूरी नहीं है कि हम जरूरी नहीं है कि हम एक्स इक्वल टू वाई मीन्स एक्स की सेम वैल्यू और वाई की सेम वैल्यू पुट करें, जरूरी नहीं है, वो हम लोगों को क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी। मैं तो जस्ट आपको पुट करके बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसा पुट नहीं कर सकते, तो फिर ये दोबारा से 0 हो गया और हमें तो कितना चाहिए, 0 नहीं है माइनस का 2 हो गया, लेकिन हम लोगों को चाहिए था कितना 4, तो मीन्स ये भी रॉन्ग है। तो देखो अब मैं फाइनल बात करता हूँ, तो देखो यार अगर मैं x इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ, सोचो एक बार, अगर मैं x इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ और y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, तो देखो क्या बनता है, x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 और ये आ गया अपना गिवन है। तो देखो यार 4 बराबर 4 मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हुई। मीन्स अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ x की 4 और y की 0 तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर दे, जो डिजिट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, वही डिजिट्स इस
जो गिवन है उसको भी सेटिस्फाई करेगी और हमारा उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बस पुट कर दीजिए आप लोग। 4 4 4 पावर 3, 4 पावर 3 मीन्स कितना हो गया, मैं एक बार लिख देता हूँ, 4 3 माइनस 8 वाई मीन्स 0 0 माइनस 24 इंटू एक्स मीन्स 4। ठीक है, और वाई मीन्स 0 माइनस 64। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, ए 4 पावर 3 64 0 0 माइनस 64 कैंसिल आउट, 64 कैंसिल आउट, और ये आ गया आंसर 0। तो देखो अगर आप लोगों की अप्रोच अच्छी है तो आप लोग 40 सेकेंड्स के क्वेश्चन को 5 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, मीन अगर आप लोग क्यूब करते हैं तो आप करते जाइए। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है, आप लोगों को ट्रिक्स अप्रोच अच्छी बनानी है आप लोगों की। ठीक है, तो बस जस्ट पुट कीजिए वैल्यू और उस कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, टाइम 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 56। देखो बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आंसर देखते हैं हम इसके कितने आते हैं। तो ये पूरा शो नहीं हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसने सिंपल लिखा है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी प्लस 1/x प्लस सी प्लस एक्स ए एक्स। आप लोग पढ़ लीजिए, मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ूंगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको एसएचटी से करता हूँ तो मेरा है ये बस छोटा सा 5 सेकेंड का सवाल। ठीक है, अगर मेरी अप्रोच अच्छी है तो अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्यूशन मीन्स अलजेब्रा मेथड से, तो बस आप करते जाइए। तो देखो मैं आप लोगों को दोनों सॉल्यूशन बता देता हूँ, एक बार एसएचटी और एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, देखो यहाँ से मैं सिर्फ 2 स्टेप्स को सोल्व कर रहा हूँ और आके आप सिमेट्री से लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ 1/x प्लस ए और यहाँ से लिखता हूँ ए एक्स बाई एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से ए एक्स डिवाइड बाई, यहाँ से ये दोनों सेम रहेंगे मीन्स 1/x प्लस ए। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखो इसको आपस में बराबर, और यहाँ से पावर 2 मीन्स ए बाई एक्स। अब देखो 1/ए एक्स प्लस ए, अगर मैं यहाँ से 1/x प्लस ए दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेता हूँ तो फिर क्या बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा a/x। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएंगे x प्लस ए और यहाँ से x इसका एलसीएम। ठीक है, मीन्स फाइनली क्या आ गया हमारे पास, ये x से x बाई ए प्लस ए कैंसिल 1/x। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और थर्ड से जब हमारे पास 1/x आया, मीन्स अगर हमने इन दोनों को सोल्व किया, फर्स्ट को और फोर्थ को, ठीक है, तो आया हमारे पास 1/x। अगर आप लोग ऐसे ही सेम इसी तरह से सेकेंड और फिफ्थ को करोगे, ठीक है, तो भी क्या आएगा 1/x, और सेम ऐसे ही जब थर्ड और लास्ट को करोगे तो भी क्या आएगा 1/x। आप लोग सोल्व कीजिए और फिर देखिए, ठीक है, सेम ही आएगा। मीन्स यहाँ से आया 1/x, यहाँ से आया 1/x, यहाँ से आया 1/x, मीन्स कितने बार आया 1/x, 3 टाइम्स। ठीक है, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, ये आ गया 3/x। ये तो हो गई हमारा सॉल्यूशन या फिर अलजेब्रा मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं एसएचटी की। एसएचटी आपकी डायरेक्ट है, एसएचटी तो बस इतने से में हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये है एसएचटी का पार्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को मैंने बताया था वैल्यू पुट आउट करनी है। आप लोगों को वैल्यू पुट जैसे ही करोगे, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो वैल्यू आप डायरेक्ट चुटकियों में पुट कर दोगे। तो सिंपल है यार, अगर मैं ए बी और सी को अगर मैं देखो 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर 1 पुट कर देता हूँ, या फिर 2 पुट कर देता हूँ, तो आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं वैल्यू पुट वही करते हैं हम लोग जिससे हमारा सॉल्यूशन छोटा बने। अदरवाइज तो सॉल्यूशन हम लोग कर ही सकते हैं अलजेब्रा मेथड से, अलजेब्रा तो कहीं रुकेगा नहीं, वो उससे तो होगा ही। ठीक है, बाकी वैल्यू पुट सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो वैल्यू सोचिए आप लोग,
वैल्यू सोचिए आपने, तो ए बराबर आया बी के, बी बराबर आया सी के। मीन्स अगर इन तीनों की वैल्यू अगर मैं 0 0 पुट कर देता हूँ तो देखो कि यार कोई भी, पहली बात कोई भी ना कंडीशन हमारे पास इन्फिनिटी ना बननी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर ए होता, अगर ए की जगह 0 पुट कर तो 0 + 0 मीन्स 0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी भी नहीं बननी चाहिए जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो हमने अब इसमें 0 पुट किया, इसमें तो इन्फिनिटी नहीं बन रही है। 0 बन सकती है बट इंफिनिटी कभी नहीं बनानी है हम लोगों को, ठीक है। तो a = 0, b = 0, c = 0, a = 0 0 0 मीन्स यहाँ से तो तीनों टर्म 0 0 0 आ जाएगी, और यहाँ से क्या बचेगा 1/x 1/x 1/x, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा 1/x 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 मीन्स 3/x। आंसर 3/x मीन्स पुट a बराबर b बराबर सी और ये बराबर 0 मीन्स ए बी सी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे आप लोग तो ये आपकी डायरेक्ट एसएसटी बन जाएगी और आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो एसएसटी ज्यादा बेटर है, वैल्यू पुट कीजिए आप लोग। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं 57। देखो क्वेश्चन को देखते ही बंदे घबरा जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन, ठीक है। बंदे स्मार्ट होते हैं वो लोग डायरेक्ट चुटकियों में सॉल्यूशन कर देते हैं, बाकी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया, आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ देता हूं। देखो तो मैं लिखता हूं √5 + 1/√5 - 1 प्लस √5 - 1/√5 + 1। अब इसका सॉल्यूशन करना है मेरे को, तो देखो मैं लिखता हूँ यार, सिंपल है। आप क्वेश्चन को देखते ही क्या सोचोगे यार, एलसीएम लेना है, तो ठीक है फिर लीजिए एलसीएम आप लोग। यहां से आएगा √5 - 1 इंटू √5 + 1, ठीक है। ये मैंने इसका लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेने से देखो ये तो ये कैंसिल, और ये मीन्स ये क्या बन जाएगा √5 + 1 पावर 2, ठीक है। बीच में साइन प्लस, यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा √5 - 1। आया ना समझ में? जो लोग प्री अभी तक नहीं पढ़े हैं और जो पढ़ने की कोशिश या फिर सोच रहे हैं, तो अगर वो लोग वीडियोस देखते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा किसी सीनियर के पास जरूर बैठ जाए, कि उनको एलसीएम वगैरह तो ये तो छोटी बातें हैं, तो थोड़ा उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप सीनियर को सजेस्ट कीजिए और वो आपको अच्छे से बताएंगे फिर, ठीक है। तो देखो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मैंने अगर एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के में फैक्टर जो कॉमन होते हैं या तो उसको चूज कीजिए, या फिर अगर नहीं है तो डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे लिख दीजिए, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई मैंने नीचे लिखा। अब फर्स्ट टर्म को हाइड कीजिए और दूसरी टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे इसको इससे, ठीक है। मैंने वही करा है तो ये स्क्वायर बन गया, ऐसे ही सेम इसको, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे। देखो यहाँ से स्क्वायर मीन्स 5 + 1, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन्स 2√5, ठीक है, इंटू 1। सेम ऐसे ही आगे 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और -1 का स्क्वायर 1 और -2ab आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2√5 इंटू 1 डिवाइड बाय, देखो a + b मीन्स a² - b², तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 - 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज किए हैं अभी तो मैंने डायरेक्ट छोटे छोटे। तो अब मैं देखता हूँ कि यार ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट। 5 + 1 5 + 1 मीन्स 6 6 12 12 बाय ये कितना आ गया 4, आंसर 3। अब इस क्वेश्चन की डायरेक्ट मैं एसएसटी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें लिखा हो √5 यानी कि √x + √y, अगर मैं एक का रूट ले लेता हूं तो कोई फर्क कोई पड़ेगा, है ना। तो अगर लिखा हो √x + √y डिवाइड बाय उसका नेगेटिव साइन के साथ, मीन्स √x - √y बीच में प्लस √x - √y डिवाइड बाय √x + √y, तो उसकी डायरेक्ट एसएसटी क्या होती है कि आप लोगों को पता है कि यार जो x और y है उनका रूट तो हट गया हमारे पास, ठीक है, और वो दो दो बार आए हैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं लिखता हूं इसको x प्लस इसको लिखता हूं y प्लस इसको लिखता हूं x, इसको लिखता हूं y, ठीक है। और नीचे देखो ये तो कैंसिल आउट होंगे ही,
वो तो क्वेश्चन की एक मैंने बोला था पहले भी बताया था वीडियोस में कि क्वेश्चन इस हिसाब से सेट होते हैं या फिर एसएसटी इस हिसाब से सेट होती है, क्वेश्चन सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ ये बचेगा और नीचे क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। अगर मैं यहाँ ये वाली जो टर्म है इसको मैं एक्स मान रहा हूँ और अगर इसको मैं रूट लगा के लिखता हूँ, इसको अगर मैं वाई मान रहा हूँ तो है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखूं तो ये आ गया 2 × x + y डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। ये डायरेक्ट एसएसटी मैंने आप लोगों को खुद ही क्रिएट करना बता दी। ठीक है, आप लोग भी ऐसे एसएसटीज बना सकते हो, कब, जब अगर आप परफेक्ट हो जाते हो। ये इसकी एसएसटी है। तो चलो अब मैं इसका एक लिख देता हूं क्वेश्चन। मीन्स अगर आप लोगों को गिवन है √x + √y बाय √x - √y प्लस, अब यहाँ जो नीचे था या फिर चाहे ऊपर था इसका नेगेटिव साइन बाई इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऑलवेज किसके बराबर होगा, ये ऑलवेज बराबर होगा 2 × x + y, ये बाहर देखो ये वाला है ना, डिवाइड बाई x माइनस वाई। ठीक है, अरे इसको अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। ये होगा बराबर किसके, 2 × x + y डिवाइड बाय x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये जरूरी कोई है ऐसा ही हो सकता है कि ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीच में साइन पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव साइन है तो आपस में एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं ना। देखो 5 + 3 लिखो आंसर 8, 3 + 5 लिखो आंसर 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बीच में साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट इस एसएसटी को यूज करोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूं मैं एक बार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव साइन यूज किया है, तो उसका पहले मैं सॉल्यूशन कर देता हूं और उसके बाद डायरेक्ट एसएसटी आपको ही बता देता हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट एक्स से पढ़ रहा हूं अब इसको। √x - √y बाय √x + √y माइनस √x + √y बाय √x - √y। मीन्स यहाँ सिर्फ पॉजिटिव साइन था तो हमने क्या लिखा था, 2 × x + y डिवाइड बाय x माइनस वाई। तो अब यहाँ है नेगेटिव साइन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फिर दोबारा से बनाते हैं हम लोग। डायरेक्ट सॉल्यूशन मीन्स मैंने स्टार्टिंग में लिया इसका एलसीएम। ठीक है, इसका लिया एलसीएम, तो यहाँ ये कितना आ गया, 5 √5 × √3 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई, माइनस √5 + √3 का भी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं लिखता हूं कि यार ये तो मेरे को पता है कि नीचे वाला तो बन गया स्क्वायर, यानी कि a² - b² यानी कि a², फॉर्मूला लिख देता हूं, -b²। ठीक है, अब ऊपर से क्या बचेगा, देखो √5² मीन्स 5, ये माइनस √3 का स्क्वायर मीन्स +3 माइनस 2√5√3। ठीक है, अब यहाँ से माइनस बाहर और माइनस बाहर के साथ √5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√5 × √3। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया ना, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था ना। चलो मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे तो कर दी थी। ये देखो 3 था, उसका आंसर कितने थे, 3। बाकी अगर आप लोगों को एसएसटी यूज करनी है तो देखो एसएसटी देखो, x= कितना था, 5। ठीक है, y= कितना था, 1। x= कितना था, 5 और ये 1, और बाहर था हमारे पास 2। मीन्स 5 + 1 6, 2 = 12 बाई x 5 - 1 = 4, आंसर 3। ये एसएसटी के थ्रू आया था। ठीक है, और ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो कितना आ गया था हम लोगों का, ये आ गया था। अगर मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा, 5 + 3। इसको डायरेक्ट एसएसटी बनानी है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 2√5 √3 -5 -3 -2√5 √3 डिवाइड बाय x यानी कि √5 का स्क्वायर मीन्स 5 -
3। ठीक है, अब देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड कर लेता हूँ तो हमारे पास आता है ये दोनों तो कैंसिल आउट, मीन्स चारों 5 कैंसिल 5 कैंसिल 3 कैंसिल 3 कैंसिल, मीन्स क्या बच गया हमारे पास 2√5√3 -2√5√3 दोनों नेगेटिव है, मीन्स -4√5 और √3। ठीक है, डिवाइड बाय 5 -3। अब डायरेक्ट इसकी एसएसटी बनाओ। अगर स्टार्टिंग में साइन माइनस, ठीक है, और बीच में भी माइनस, तो इसके आंसर जो है वो ऑलवेज कितने आएंगे, इसके आंसर्स हैं वो ऑलवेज आएंगे -4xy डिवाइड बाय ये अंडर रूट है, क्योंकि यहाँ पे रूट भी आ रहा है, उसमें रूट नहीं आया था। ठीक है, और यहाँ से x - y। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट एसएसटी है, ये हो गई हमारी एसएचटी। अब देखो इसके आंसर सोल्व करते तो यहाँ से कितने आते, यहाँ से कितने आते, देखो यहाँ से आते 5 4√15 डिवाइड बाय, और ये 2 मीन्स नेगेटिव, ये बाहर था, मीन्स ये आंसर आ जाते 2√15 और नेगेटिव साइन बाहर। ठीक है, तो मीन्स आंसर आ गए हमारे ये वाले ऑप्शन बी। अब सेम इसमें एसएसटी में यूज कर लीजिए आप लोग। मैं इन चार फॉर्मूले हैं, ये चारों फॉर्मूलाज को आपको मैं अभी मैंने एक पेज डाल रखा है ब्लैंक, उसमें लिखवा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 4 -4 एक्स वाई मीन्स रूट के अंदर एक्स वाई की वैल्यू 5 × 3 मीन्स 15 डिवाइड बाई x - y 5 - 3, तो ये सेम यही तो बन गया, और आंसर -√2√15। ठीक है, आंसर बी। तो आई थिंक एसएसटी ज्यादा बेटर है, कोई नहीं करेगा इसको सॉल्यूशन, अदरवाइज आप लोग करते जाइए स्क्वायर और बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने एक ब्लैंक पेज डाला है, तो इसके लिए कुछ रीजन तो हो गई, तो मैं आप लोगों को चारों फॉर्मूले हैं जो ये लिखवा देता हूँ। वैसे तो फॉर्मूले तो 3 ही है। देखो अगर हमारे पास दिया हो √x + √y डिवाइड बाय √x - √y, बीच में साइन हो प्लस का x - √y डिवाइड बाय √x + √y, तो ये ऑलवेज बराबर होता है 2 × x + y डिवाइड बाय x - y। ठीक है, ये एसएसटी है। ठीक है, अगर गिवन हो, अब देखो इसको मैं दोबारा से ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, एक छोटा सा लिख देता हूँ √x + √y। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये सेकंड टर्म पे लिख रहा हूँ मैं, और इसको मैं ये -√y, और इस टर्म को मैं आगे लिख रहा हूँ, मीन्स √x - √y डिवाइड बाय √x + √y। तो ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, तो इसकी वैल्यू भी ये हो जाएगी। आप लोग इसको एक पेज में उतार लीजिए, और ताकि आपको बेटर हो, आपके लिए बेटर हो। ठीक है, अब देखो मैंने जो क्वेश्चन लास्ट में किया अभी, उसको ऐसे लिखा था। ठीक है, मीन्स ऊपर नेगेटिव और बीच में भी नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चंस को तब आप परफेक्ट होंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा -4 × xy डिवाइड बाई x - y। x - y सभी में सेम रहेगा, बस थोड़ा सा एक फर्क है कि यहाँ जैसे इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया था, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मीन्स √x + y कर देता हूँ, और ये x - y कर देता हूँ, और यहाँ बीच में फिर दोबारा से साइन लगाता हूँ माइनस, ये हो जाता है ये, और ये। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगी एसएसटी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इसको सोल्व कीजिए, और फिर देखो यही आएगा। एसएसटी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। ठीक है, ये x - y। ठीक है, ये जो 4 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आप लोगों को डायरेक्ट यूज करना है। जो लोग 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो इनमें लगा देते हैं, उसी क्वेश्चन को आप लोग कितने में कर सकते हो, सिर्फ 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 क्वेश्चन एक जैसे डाले हैं। ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन इससे अगले लेक्चर में ऐसा दूंगा जो आपको घुमा देगा। आपको एसएसटी आती होगी, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सेम इसके जैसा होगा।
बंदा बोलता है इफ एक्स ए इक्वल टू ये और बी इक्वल टू ये, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज। देखो आप लोगों को पता है कि यार देखो मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्स लग रहा है, ये वाई लग रहा है, एक्स माइनस वाई, और ये लग रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। मीन्स यहाँ हमारे पास रूट नहीं है, अगर रूट हो तो ये एक्स की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं ए को लिख देता हूँ √4 प्लस √3 डिवाइड बाय √4 माइनस √3, और अगर मैं लिख देता हूँ बी को √4 माइनस √3 डिवाइड बाय √4 माइनस √3। ठीक है सॉरी। तो अब देखो रूट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले यानी एसएसटी में यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी कि यार एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करूंगा मैं पागल हूँ क्या? मेरे को डायरेक्ट पता है कि यार ए प्लस बी की वैल्यू मीन्स इन दोनों को अगर बीच में सम यानी कि ऐड कर दूं तो मेरे को पता है कि डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर और कर दूं और -2ab कर दूं तो भी तो सेम ही रहेगी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस +2ab, और ये माइनस मैंने अपनी तरफ से लिखा तो ये दोनों कैंसिल आउट, और ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स अगर आप लोग करके देखोगे, आप लोग खुद कीजिए, अगर आप लोग ए इंटू बी करोगे ना तो ये 1 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, मीन्स ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आती है। एक बार देख लीजिए, अगर x बराबर है 1/y के तो सिंपल सी तो बात है x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया 1। और इस अगर x बराबर है 1/y के तो क्या हुआ, x या फिर y दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो वही चीज मैं अब यहाँ यूज करने वाला हूँ। a प्लस बी मीन्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी, ये बराबर आ गया 2 प्लस √3, यानी कि √4 ही यूज करूंगा अब मैं। ठीक है, √4 माइनस √3 प्लस √4 माइनस √3 √4 प्लस √3। ठीक है, ये बन गई। अब आप लोगों ने तो ऐसा पढ़ ही रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4, तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3। मीन्स कितनी आएगी 4 + 3 2 मीन्स 14। 4 और 3 7 दूनी 14। ठीक है, 14 मीन्स a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ a b इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। अगर आप लोगों को रेसिप्रोकल समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर a b की वैल्यू 1 कैसे आई, तो मैं आप लोगों को उधर सोल्व करके बता दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट एसएसटी से ही मैं सॉल्यूशन सिखाता हूँ। ठीक है, और खासकर एडवांस मैथ में, और वो जो है उसमें तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकियों में करोगे। ठीक है, तो देखो अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, किसमें, यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, ये आया मैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से कितने आ जाएगी 14 यानी कि अब मैं इसको पूरा लिख देता हूँ एक बार, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 14 का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 1, और ये बराबर आ गई 190। एक मिनट, ये आ गया 196 माइनस 2 मीन्स 194। ठीक है, 196 ये आ गया 194। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में तो कोई नहीं है ना, देखो 194 किसी भी ऑप्शन में नहीं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने पहले इतना ही लिखा था आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इतना, और मैंने सिर्फ इसमें एक्स a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कराई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ नया दिया जाए, तो फिर मैंने इसमें ये एडिशन ज़्यादा कर दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप लोग चेंज कर लीजिए, ये मैं 999 कर देता हूँ, 999 और ये 9 और आके 1 1 1 1। ठीक है, तो आप लोग आंसर कौन सा सेलेक्ट करोगे, आंसर आप चूज कर दोगे आप
बी। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप लोग बोला था मैंने प्रैक्टिस करोगे एसएसटी के लिए तो ज़्यादा परफेक्ट होगे, या अदरवाइज बस आप भी ऐसे ही जैसे जो 3-4 साल लगा देते हैं ना आराम से, बोलते हैं कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ ये वो, और फिर भी वो घर जाके करते हैं मम्मा चलो पापा आप बता दो आप क्या करवाओगे मेरे से, मैं वही करूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो सिर्फ वीडियो देखिए और कुछ मत कीजिए। अगर आप लोगों को परफेक्ट बनना है तो वीडियोस देखिए, एसएसटी सीखिए और उनको यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का। ठीक है, बोलता है कि इफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स 6 प्लस 27 एक्स क्यूब प्लस 27 इज। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को अगर x की वैल्यू यहाँ से आ जाए तो हम इस क्वेश्चन में सोल्व कर देंगे। लेकिन अब यार एक बात बताओ, x की वैल्यू आएगी कहाँ से? मैंने पहले भी बताया था, या तो x की वैल्यू आप पुट कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग पुट नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने से तो आ ही जाएंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फैक्टर पहले एसएसटी बताता हूँ इसकी डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आप लोगों को एसएसटी ही बताता हूँ, एसएचटी। देखो डायरेक्ट पुट कीजिए, आप वैल्यू 0 पुट कीजिए। सबसे पहले मैंने करा 0 पुट, 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स 3 इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता कभी भी। चलो ठीक है, मैंने करा x इक्वल टू 1 पुट। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट किया, 1 प्लस 4 प्लस 3 मीन्स 3 1 4 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 8 आ गया, 8 इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। अब मैंने किया हाफ पुट, यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 हो ही नहीं रहा क्योंकि सब पॉजिटिव आ रहे हैं। मीन्स मैं सोचूं कि यार एक नेगेटिव अगर आ जाए तो शायद कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो मैंने पुट किया x इक्वल टू -1। ठीक है, देखो मैं अगर x इक्वल टू -1 पुट कर देता हूँ तो देखो क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर मीन्स अभी लिख दूंगा +4 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो -1 का 1, ये -1 इंटू 4 -4 प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0। अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट कर देता हूँ तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो वैल्यू है ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी। मीन्स यहाँ पर आप x की वैल्यू -1 पुट कीजिए, ये हो गई x की वैल्यू पुट। ठीक है, 27 इंटू -3 प्लस 27। ठीक है, ऊपर से आएगा -1, ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास यानी कि 1, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया 27, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल आउट और आंसर आ गए हमारे पास 1। ठीक है, पता है ना -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 6 मीन्स 1। ठीक, आंसर कितने आ गए, तो ये आ गए -1। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसकी अगर आपको प्रोसेस बताता हूँ पूरा। अगर आप लोग बोलते हो कि यार मेरे को तो सर एसएसटी समझ नहीं आई और मेरे को तो एक बार आप प्लीज सॉल्यूशन और बता दीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन इधर कर देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये बराबर 0। ठीक है, तो अब मेरे को इसके करने हैं फैक्टर, तो मैं इसको कैसे फैक्टर करूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो देखो कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि 3x प्लस एक्स 4x। ठीक है, 3x प्लस एक्स ये आ गई 4x, और मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके करा है, अरेंज करके लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ गया 1x प्लस 3, और ये आ गया बराबर 0 के। मीन्स अगर मैं यहाँ से, आप लोगों को पता है यहाँ से ये फैक्टर आ गए है ना, x प्लस 3 कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 1 और ये बराबर 0। मीन्स फाइनली हमारे पास यहाँ से भी क्या आया, यहाँ से भी यही आया। मीन्स अगर मैं x प्लस 3 को बराबर 0 के लिखता हूँ और x प्लस 1 को बराबर 0 के लिखता हूँ तो यहाँ से तो आ जाएगा x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1। यार एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि एसएसटी हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम बचे और हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी जो ये x इक्वल टू -1 आया इसको डायरेक्ट पुट कीजिए आप इसमें, और फिर जो आंसर आएंगे वो -1 आएंगे। अब मेरी कहने का मतलब ये है
कि अगर आप लोगों को पहले ही x की वैल्यू जो पता लग गई कि x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप लोग उसको डायरेक्ट पुट कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आएंगे। अब कोई अगर छोटी सी बात और बता देता हूँ, अगर कोई बंदा बोलता है कि यार -3 भी तो पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमें कैलकुलेशन से छुटकारा पाना है। तो देखो -3 को यहाँ रखोगे, फिर -3 को यहाँ, सारा इतनी बड़ी कैलकुलेशन राम बचाए कौन करेगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट SST यूज करोगे और पुट करोगे। और बस आज के लेक्चर में इतना ही आप आई थिंक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इंटरनेट वाले, ठीक है, इंटरनेट वाले गुरुजी, ठीक है, अगर आप लोगों ने ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियोस के बारे में, अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। और ये स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, और बाकी सब आपको पता है क्या है, मोह माया है। ठीक है, बाय बाय।